नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के उन 10 उपदेशों की, जो असफलता के बाद आपको मजबूत बनाते हैं। जीवन में कभी-कभी ऐसा होता है, जब सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो जाता है। नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, या सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे बुरे वक्त में निराशा घेर लेती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो ज्ञान दिया, वो आज भी हमारी जिंदगी बदल सकता है। ये 10 उपदेश असफलता को सीढ़ी बनाकर सफलता की ओर ले जाएंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन सफलता विफलता के बारे में मत सोचो। असफलता आने पर हम फल की चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है। एक उदाहरण लीजिए, अगर एग्जाम में फेल हो गए तो अगली बार और मेहनत करो, लेकिन पुरानी हार को दिल पर मत लो। इससे मन शांत रहता है और नई शुरुआत आसान हो जाती है। दूसरा उपदेश, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान। तीसरे श्लोक में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचिन। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। असफलता हमें लगता है कि हम हार गए, लेकिन गीता याद दिलाती है कि असली आप तो अजर अमर है। ये शरीर और ये परिस्थितियां बदलती रहेंगी। एक बिजनेसमैन जो दिवालिया हो गया, अगर ये समझ ले कि उसकी आत्मा अटल है, तो वो फिर से उठ खड़ा होगा। ये उपदेश डर को दूर भगाता है। तीसरा, संतुलन बनाए रखो, न सुख में उन्माद, न दुख में हताशा। गीता कहती है, सुख दुख दोनों आते जाते हैं। असफलता के बाद उदासी में डूबना गलत है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दोनों को समान भाव से देखो। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही जीवन। एक छात्र जो आईएएस में फेल हो गया, अगर संतुलन रखे तो वो खुशी खुशी नई राह चुन लेगा। चौथा उपदेश, दृढ़ संकल्प रखो। गीता में धृति का महत्व है। असफलता तो आएगी, लेकिन हार मत मानो। कृष्ण कहते हैं, संकल्प से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाते हुए हजारों असफलताएं देखी, लेकिन संकल्प ने उन्हें सफल बनाया। गीता यही सिखाती है। पांचवा, गुरु या मार्गदर्शक की शरण लो। अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी बनाया। असफलता में अकेले मत रहो, किसी अनुभवी से सलाह लो। गीता कहती है, सत्संग से ज्ञान मिलता है। एक युवा उद्यमी जो स्टार्टअप फेल कर बैठा, अगर मेंटर की मदद ले तो नई ऊंचाइयां छू लेगा। छठा, अहंकार त्यागो। गीता में अहंकार को माया कहा गया है। असफलता का दर्द इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम सोचते हैं, मैं फेल हो गया। कृष्ण कहते हैं, सब ईश्वर की माया है। अहंकार छोड़ो तो बोझ हल्का हो जाता है। जैसे अब्राहम लिंकन कई चुनाव हार गए, लेकिन अहंकार न रखा, राष्ट्रपति बने। सातवां, धैर्य रखो। गीता सिखाती है, फल देर से मिलता है। असफलता तुरंत सफलता नहीं लाती, लेकिन धैर्य से रास्ता साफ होता है। एक लेखक जिसकी किताब रिजेक्ट हो गई, धैर्य से संपादित कर फिर भेजी, बेस्ट सेलर बनी। आठवां, सकारात्मक सोच अपनाओ। कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करो। नकारात्मक विचार असफलता को बढ़ाते हैं। गीता के अनुसार ध्यान और योग से मन शुद्ध होता है। रोज 10 मिनट गीता पढ़ो तो बुरा वक्त अच्छा लगने लगेगा। नौवां उपदेश, सेवा भाव रखो। गीता में निष्काम कर्म है। असफलता के बाद दूसरों की मदद करो तो खुद का दर्द कम होता है। जैसे मदर टेरेसा ने अपनी पीड़ा को सेवा में बदल दिया। 10वां, भगवान पर भरोसा रखो। गीता का मूल संदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। असफलता में ईश्वर की शरण लो, वो रास्ता दिखाएंगे। लाखों लोग गीता से प्रेरित होकर मुश्किलें पार कर चुके हैं। दोस्तों, ये 10 उपदेश अपनाओ तो असफलता आपकी गुरु बनेगी। गीता न पढ़ी तो जीवन अधूरा। रोज एक श्लोक याद करो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।